हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के रिगार्डिंग हिंदी भाषा से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आप सभी से एंट्रेंस एग्जाम में लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस सीरीज में लास्ट तक बने रहें। साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हमारी चैनल के प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जाके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन है नलिन, उत्पल, रसाल, राजीव। तो इसका राइट आंसर है रसाल। रसाल जो होता है आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, पहले में पूछा गया था नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है कौन सा होगा सूर्य का। ऑप्शन है दिनकर, आदित्य, रवि, उपरोक्त सभी। तो देखिए सूर्य के ये सभी क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, हेय का विपरीत, देखिए अपोजिट शब्द आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, विलोम शब्द। विलोम शब्द आपको बताना है हेय का क्या होगा। ग्राम्य, ग्राह्य, हार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हे का विपरीत शब्द होगा ग्राह्य। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजस्वी का विलोम शब्द। देखिए क्या पूछा जा रहा है, ओजस्वी का आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। ऑप्शन है मंद, भीरू, निस्तेज, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ओजस्वी का विलोम होगा निस्तेज। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कपीस में कौन सी संधि है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सी संधि है कपीस शब्द में। ऑप्शन है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। तो कपीस शब्द में है दीर्घ संधि। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, मनोयोग का संधि विच्छेद होगा। देखिए संधि विच्छेद क्या होगा इस शब्द का पूछा जा रहा है। तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन योग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो आपको बताना है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन है इसमें, देखिए, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, अर्थश्लेष या फिर यमक अलंकार। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, उपरोक्त में कौन सा अलंकार है। तो इसमें भी आपसे पूछा गया कौन सा अलंकार है। ऑप्शन है अनुप्रास, उपमा, श्लेष, यमक। तो इसमें है श्लेष अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसके समान द्वितीय नहीं के लिए एक शब्द। देखिए शब्द समूह के लिए एक शब्द का आपको प्रयोग करना है। ठीक है, इस वाक्य के लिए जिसके समान द्वितीय नहीं है, इसके लिए हम क्या शब्द प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए करेंगे हम अद्वितीय का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बच्चे को पहले पहल अन्न खिलाना के लिए एक शब्द चुनिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपको शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त करना है। पहली बार जब बच्चे को अन्न खिलाया जाता है तो उसे बोला जाता है अन्नप्राशन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, मुहावरे का अर्थ है। देखिए एक मुहावरा पूछा गया है आपसे, इसका अर्थ बताना है। तो इसको हम अपने नॉर्मली अपनी लाइफ में भी कई बार यूज करते हैं। तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि स्वयं कार्य करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब तक वह घर पहुंचा उसके पिता जा चुके थे। आपसे पूछा जा रहा है किस टाइप का वाक्य है, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये है मिश्र वाक्य। ठीक है, कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस ज्वाइन किए गए। जब तक वह घर पहुंचा, फिर यहाँ पर लिखा है उसके। ठीक है, उसके लिखा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, पिता जा चुके थे। तो इसका आंसर भी कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, निम्न में सही वाक्य का चयन कीजिए। आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि राइट सेंटेंस क्या है, यानी कि शब्दों का समूह इसमें क्या सही होगा आपको बताना है। ठीक है ना, तो है फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बी है बच्चे को काट कर फल खिलाओ, सी है बच्चे को फल काट कर खिलाओ। उपरोक्त तो सभी सही है। तो इसमें राइट आंसर होगा बच्चे को फल काट कर खिलाओ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से सही वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा वाक्य सही है। सीता का चरित्र अच्छी है, ये नहीं हो सकता। दूसरा है सीता को चरित्र अच्छा है, ये भी गलत है। सीता का अच्छा चरित्र है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है सीता का चरित्र अच्छा है। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाने के लिए एक शब्द होगा। देखिए यहाँ पे भी आपसे शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा निवेश। ठीक है, ऑप्शन ए इसका
करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है द्वारा शब्द में प्रयुक्त ध्वनि, ठीक है, वर्ण का चयन करना है। वर्ण मतलब सबसे छोटी इकाई वाक्य की। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन से वर्णों से मिलकर द्वारा शब्द बना है। तो ये बना है द्व प्लस आ प्लस र प्लस अ से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, देखिए पृथ्वी, देखिए एक शब्द दिया गया आपको पृथ्वी, इसका आपको क्या करना है, विलोम बताना है, ठीक है। विलोम शब्द क्या होगा, पाताल, आकाश, लौकिक, गोचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आकाश। क्वेश्चन नंबर 18 है अनाथ का विलोम शब्द, देखिए अनाथ के लिए विलोम शब्द क्या होगा, सनाथ, धनी, बेकार, निर्धन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सनाथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, किसके ये निबंध संग्रह है पूछा जा रहा है। ऑप्शन है देखिए विद्या निवास मिश्र, रमेश चंद्र शाह, श्री राम परिहार, कुबेरनाथ राय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये है निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय के, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली, क्या पूछा जा रहा है आपसे, निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं गुलाब राय, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है देखिए पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। देखिए पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक पूछा जा रहा है नलिन बिलोचन शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है देखिए यमलोक की यात्रा, ठीक है, ये क्या एक निबंध है, इसके लेखक कौन है पूछा जा रहा है आपसे। तो इसके लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है देखिए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। क्वेश्चन नंबर 24 है उदय भान चरित के लेखक है कौन है, सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां, सदासुख लाल। तो इसके राइटर हैं इंसाल्लाह खां, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है सुख सागर का विषय है, इनमें से कौन सा है सुख सागर का विषय पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग इसके विषय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, देखिए आपको यहाँ पर 4 ग्रंथ दिए गए हैं, आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रेम सागर। क्वेश्चन नंबर 27 है प्रेम सागर किसकी रचना है, सदल मिश्र, लल्लू लाल, नासिकेतोपाख्यान, इंसाल्लाह खां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये रचना है लल्लू लाल की, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है। तो ये हुआ है 4 भागों में प्रकाशित। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे, देखिए ये जो पत्र है इसके संपादक कौन थे पूछा जा रहा है। तो इसके संपादक थे राजा लक्ष्मण सिंह, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया। देखिए यहाँ पर 4 पत्रिकाएं दी गई हैं, आपसे पूछा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया। तो इन्होंने किया था कवि वचन सुधा का, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे हिंदी व्याकरण और साहित्य से रिलेटेड 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।